हम अक्सर सोचते हैं ना कि संतुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन तब मिलेगी जब हमारे पास सब कुछ होगा। बिल्कुल। एक परफेक्ट लाइफ। हाँ, मतलब एक अच्छी नौकरी हो, बेहतरीन रिश्ते हो, बैंक में एक सिक्योर बैलेंस हो और कोई टेंशन ना हो। हम इसे ना एक मंजिल या बस एक फीलिंग मानकर चलते हैं। सही बात है। लेकिन 12 अप्रैल 2026 की साइंटिफिक मुरली के नोट्स पर आधारित आज की हमारी इस गहन चर्चा का दावा कुछ और ही है। ये सामग्री एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती है। और वो दावा सच में हमारी पूरी सोच को पलट देता है। बिल्कुल। इसके अनुसार संतुष्टि कोई फीलिंग नहीं है जो बाहर से आती है, बल्कि एक हाई लेवल स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है। और अगर हमारी चेतना इस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड इन नहीं है, तो हमारा ही दिमाग हमारी ही ऊर्जा को हर सेकंड चूस रहा है। और यही बात इस पूरे स्रोत को इतना प्रभावशाली बनाती है। इसमें कोई कोरी दार्शनिक या फिलॉसफिकल बातें नहीं है। पिछले कुछ दिनों से इस चर्चा में जो अनासक्ति और अंतर्मुखता के विषय चल रहे थे ना, आज वे सीधे एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदलने वाले हैं। हाँ, क्योंकि जब हम कहते हैं कि संतुष्टता सबसे ऊंची स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है, तो इसका वैज्ञानिक अर्थ यह है कि ये हमारी ऊर्जा के पूर्ण होने का अंतिम प्रमाण है। मतलब एक तरह से फुलनेस का प्रूफ। बिल्कुल। जहां असंतुष्टि है, वहां शोर है, वहां ये सिग्नल है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी कमी को या लैक को महसूस किया जा रहा है। जब चेतना उस सर्वोच्च सत्ता से जुड़ती है, तो इंसान का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल जाता है। अरे वाह! वो अभाव के नजरिए से निकलकर प्रचुरता यानी अबंडेंस के नजरिए से दुनिया को देखने लगता है। लेकिन अभाव का ये नजरिया पैदा कहाँ से होता है? अगर हम इंसान के दिमाग की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग को देखें, तो वो हमेशा बैकग्राउंड में एक ऐप की तरह तुलना और उम्मीदों का लूप चलाता रहता है, कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन। हाँ, वो बैकग्राउंड में बैटरी खाता रहता है। एग्जैक्टली। हम लगातार नाप रहे होते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है या भविष्य में क्या गड़बड़ हो सकती है। जबकि इस नोट्स में बहुत गहराई से बताया गया है कि आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो पूर्णता है, कंप्लीशन है। तो फिर हमारा दिमाग हमेशा क्यों, क्या और कैसे के जाल में क्यों फंसा रहता है? इस क्यों, क्या और कैसे के थॉट लूप को मनोविज्ञान में रूमिनेशन कहा जाता है। रूमिनेशन। हाँ, दिमाग जब ये क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा, ये कैसे ठीक होगा, कि भंवर में फंसता है, तो वो किसी समस्या को सुलझा नहीं रहा होता। वो बस एक ही जगह पर गोल गोल घूमते हुए अपनी सारी ऊर्जा जला रहा होता है। मतलब सिर्फ इंजन रेव हो रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। बिल्कुल सही। और इसी मानसिक शोर को शांत करने के लिए इस सामग्री में एक बहुत ही सटीक कॉग्निटिव रीसेट सिस्टम दिया गया है, जिसे 3 बिंदुओं का विज्ञान कहा गया है: आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। अच्छा, इसे समझते हैं। ये कॉग्निटिव रीसेट मुझे बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट लगा। अगर मैं इसे आज की डिजिटल भाषा में कहूँ, तो जब एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर में बहुत सारे बैकग्राउंड ऐप्स खुल जाते हैं और सिस्टम हैंग हो जाता है, तो हम सीधा कंट्रोल और डिलीट दबाते हैं। हाँ, हम रीस्टार्ट बटन दबाते हैं, मेमोरी फ्लश हो जाती है और सिस्टम एकदम फ्रेश शुरू होता है। लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहली बिंदी है मैं आत्मा हूं। क्या सिर्फ ये सोच लेने से हम सच में अपने अंदर की इनसिक्योरिटी या असुरक्षा भाव को खत्म कर सकते हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। इसे अपनी पहचान या आइडेंटिटी बनाना होता है। पहचान बनाना। देखिए, जब इंसान अपनी पहचान अपनी नौकरी, अपने शरीर की दिखावट या समाज में अपनी हैसियत से जोड़ता है, तो वो हमेशा डरा रहता है। क्योंकि ये सारी चीजें तो कभी भी बदल सकती हैं ना। बिल्कुल। लेकिन जब वो इस पहली बिंदी पर फोकस करता है कि मैं एक आध्यात्मिक सत्ता, एक आत्मा हूं, तो वो अपनी पहचान को एक ऐसी जगह शिफ्ट कर देता है जो कभी टूट या बदल नहीं सकती। इससे एक बहुत गहरी स्थिरता आती है, एक सॉलिड फाउंडेशन मिल जाता है। और फिर जब दूसरी बिंदी जुड़ती है, परमात्मा मेरा है, तो वो अकेलापन जो इंसान का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक डर है, वो खत्म हो जाता है। उसे एक परम इमोशनल सिक्योरिटी मिल जाती है। हाँ, ये 2 बिंदियां तो समझ आ गई, लेकिन ये तीसरी बिंदी सब ड्रामा है, ये थोड़ी अजीब लगती है। कैसे? मतलब क्या सब कुछ पहले से तय है या ड्रामा फिक्स है? ऐसा मान लेने से इंसान पैसिव नहीं हो जाएगा, निष्क्रिय? मेरा मतलब है, अगर सब ड्रामा ही है, तो फिर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश ही क्यों करनी? ये पैसिव होने या निष्क्रियता की बात नहीं है, बल्कि ये अनावश्यक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को खत्म करने की तकनीक है। रेजिस्टेंस? हाँ, इंसान अपने सबसे ज्यादा ऊर्जा उस परिस्थिति से लड़ने में खर्च करता है जो पहले ही घटित हो चुकी है।
वो ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि ऐसा क्यों हुआ। ड्रामा फिक्स है का मतलब ये नहीं है कि आपको आगे कुछ नहीं करना है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्तमान क्षण में जो भी सामने आया है उसे बिना किसी शौक या रिजेक्शन के स्वीकार कर लेना। परिस्थिति को कंट्रोल करने की जो हमारी अंधी जिद होती है ना, वो इस तीसरी बिंदी से टूट जाती है। और जब ये जिद छूटती है तो तनाव तुरंत पिघल जाता है। अच्छा, यानी हम रिएक्शन के मोड से निकलकर ऑब्जर्वेशन या अवलोकन के मोड में आ जाते हैं। बिल्कुल। और इसी स्थिति को स्रोत सामग्री में एवर रेडी अवस्था कहा गया है। एवर रेडी मतलब हर वक्त तैयार? हाँ, पर एवर रेडी होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान हमेशा दौड़ने भागने के लिए तैयार खड़ा है। इसका मतलब है कि उसका मन अतीत के किसी बोझ या भविष्य की किसी चिंता में अटका हुआ नहीं है। वो पूरी तरह से वर्तमान में है। और सामने आने वाली किसी भी चुनौती के लिए उसकी सारी मेंटल एनर्जी 100% उपलब्ध है। बिल्कुल सही। पर रुकिए, शांत कमरे में बैठकर खुद को मैं आत्मा हूं या सब ड्रामा है कहना बहुत आसान है। बिल्कुल। लेकिन जब असल जिंदगी में कोई आपके सामने खड़ा होकर आप पर चिल्लाने लगे, आपकी बेइज्जती कर रहा हो, तब तो ये रीसेट बटन काम नहीं करेगा ना? तब क्या? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। और यहीं पर मुझे लगता है कि इस स्रोत में एक बहुत ही अनोखा और थोड़ा मजाकिया शब्द इस्तेमाल हुआ है, मिकी माउस का खेल। हाँ, ये साक्षी अवस्था यानी डिटैचमेंट को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाने की एक बहुत ही एडवांस्ड विजुअलाइजेशन तकनीक है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मुझे एक पुशबैक देना है यहाँ। बताइए। क्या ये हकीकत से भागना नहीं है? अगर सामने वाला इंसान सच में हमारा नुकसान कर रहा है और हम उसे मिकी माउस समझकर इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या ये खुद को धोखा देना या एस्केपिज्म नहीं कहलाएगा? देखने में ये एस्केपिज्म लग सकता है, लेकिन इसे एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच की तरह देखिए। ये भागना नहीं है, अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है। ऊर्जा की रक्षा? हाँ, जब कोई अपमान करता है तो हमारी डिफॉल्ट ईगो क्या करती है? वो तुरंत आहत होती है और अंदर विचारों का एक तूफान खड़ा कर देती है। इस स्रोत में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है कि वेस्ट थॉट्स समय ले लेते हैं। अरे बाप रे, मतलब वेस्ट थॉट्स हमारा टाइम और एनर्जी दोनों खा जाते हैं। बिल्कुल। विज्ञान भी साबित कर चुका है कि एक भी नेगेटिव विचार दिमाग के एमिगडाला को ट्रिगर कर देता है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन की बाढ़ ला देता है। मन फिर उसी बात को 10 अलग-अलग एंगल से सोचने लगता है। और इसी लूप में हम हफ्तों महीनों निकाल देते हैं। जिसे यहाँ कार्मिक लोड कहा गया है, वो असल में उसी भारी इमोशनल बैगेज का नाम है जो हम एक छोटी सी बात को बार बार सोचकर उस इंसान के प्रति नफरत या बदला पालकर अपने अंदर जमा कर लेते हैं। तो ये मिकी माउस वाली ट्रिक कैसे काम करती है? मिकी माउस की तकनीक इस कार्मिक लोड को पैदा होने से पहले ही रोकने का एक हैक है। जब आप सामने वाले के गुस्से या बुरे व्यवहार को मिकी माउस के कार्टून की तरह देखते हैं, तो आप उसके शब्दों के भावनात्मक जहर को खुद पर हावी नहीं होने देते। अच्छा, मतलब हम उस जहर को अंदर नहीं लेते। हाँ, आप समझ जाते हैं कि ये उसका मानसिक अस्थिरता का पार्ट है, ये उसकी समस्या है, मेरी नहीं। ये तो किसी भी परिस्थिति में अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने वाली बात हो गई। इसका मतलब है कि हम उसने ऐसा क्यों कहा वाले लूप में फंसने के बजाय स्थिति पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं। और यही बिंदी या फुल स्टॉप लगाने की कला है। क्यों हुआ एक ऐसा गड्ढा है जिसकी कोई तलहटी नहीं है, कोई बॉटम नहीं है। बिल्कुल। उसे बस ड्रामा की एक सीन मानकर मन को एक क्लोजर दे देना ही बुद्धिमानी है। इससे ऊर्जा का जो रिसाव या लीकेज हो रहा था, वो उसी सेकंड रुक जाता है। ऊर्जा का रिसाव रोकने की ये थ्योरी तो बहुत सॉलिड है, लेकिन एक प्रैक्टिकल समस्या ये है कि हमारे दिमाग की जो डिफ़ॉल्ट वायरिंग है, वो तो जन्मों से तुरंत रिएक्ट करने की है ना। कोई कुछ कहेगा तो हम पलटकर जवाब देंगे या अंदर ही अंदर जलेंगे। इस नई और शांत अवस्था को अपनी आदत में कैसे ढाला जाए? और यहीं पर वो 15 दिन के ट्रायल का हिस्सा आता है जो इस स्रोत में बहुत प्रमुखता से दिया गया है। हाँ, ये 15 दिन का प्रयोग। ये इस पूरी चर्चा का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। इसमें एक लक्ष्य दिया गया है, विचारों, शब्दों और कर्मों में 80% पवित्रता या शुद्धता बनाए रखना। लेकिन ये 80% शुद्धता असल में दिखती कैसी है? क्या कोई मीटर है इसे नापने का? ये कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि अपनी रिकवरी रेट को नापना है। रिकवरी रेट थोड़ा और समझाइए। मान लीजिए पहले जब कोई बात बिगड़ती थी तो आप 3 दिन तक परेशान रहते थे। 80% शुद्धता का मतलब है कि अब आप 10 में से 8 बार खुद को क्यों क्या के लूप में जाने से रोक लेते हैं। आप गिरते,
लेकिन कुछ ही मिनटों में खुद को वापस स्थिर कर लेते हैं। वाओ, ये बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है। और इस 15 दिन के ट्रायल में एक बहुत ही दिलचस्प और सख्त नियम ये रखा गया है कि एक शब्द है जिसे अपनी डिक्शनरी से पूरी तरह मिटाना होगा। और वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है कभी कभी। कभी कभी मतलब समटाइम्स। ये कभी कभी वाला नियम सच में बहुत गहरा है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो सोचिए एक बहुत बड़ा मजबूत पानी का बांध है जो पानी को रोक कर रखता है। अगर हम कहें कि मैं कभी कभी शांत रहता हूँ या मैं कभी कभी अच्छा हूँ, तो ये उस मजबूत बांध में एक छोटा सा छेद छोड़ देने जैसा है। दिमाग को लगता है कि ठीक है, कभी कभी तो गुस्सा किया ही जा सकता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और जब कोई बड़ी मुश्किल आती है, जब प्रेशर बढ़ता है, तो वो कभी कभी वाला छोटा सा छेद पूरे बांध को ही तोड़ देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये एनालॉजी न्यूरोसाइंस के न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत को बहुत सटीकता से समझाती है। जब हम कोई बात सोचते हैं या करते हैं तो दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनता है, एक रास्ता बन जाता है दिमाग में। हाँ, कभी कभी का मतलब है कि हम अपने पुराने कमजोर पाथवे को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। जब स्रोत ये निर्देश देता है कि खुद को सदा विजयी हूं या सदा संतुष्ट हूं की पहचान दो, तो ये दिमाग की भौतिक संरचना या फिजिकल स्ट्रक्चर को बदलने की बात कर रहा है। यानी ये सिर्फ खुद को दिलासा देने के लिए या फील गुड के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी पहचान को पूरी तरह से शिफ्ट करना है। जब हम एक स्थिर और मजबूत पहचान को बिना किसी शर्त या छूट के बार बार दोहराते हैं तो पुराने न्यूरल पैटर्न्स सूख जाते हैं और नए संस्कार हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और यही पर्सनालिटी अंततः हमारी डेस्टिनी तय करती है। बिल्कुल। और जब ये रीवायरिंग पूरी हो जाती है तब एक व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंचता है जिसे इस मुरली में मास्टर सर्वशक्तिवान कहा गया है। तो इसका असल में क्या मतलब है? मास्टर सर्वशक्तिवान सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी के पास कोई जादुई शक्तियां आ गई हों। क्या इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति इस अवस्था को पा लेता है उसकी जिंदगी में कोई बीमारी, कोई आर्थिक नुकसान या कोई धोखा नहीं आएगा, सब कुछ हमेशा परफेक्ट रहेगा? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोग अक्सर पाल लेते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान होने का मतलब बाहरी दुनिया या मौसम को कंट्रोल करना नहीं है। चुनौतियां, बीमारियां या लोगों का अजीब व्यवहार, ये सब इस विशाल ड्रामा का हिस्सा है। ये तो सामने आएगा ही। तो फिर असली शक्ति क्या है? इसका असली मतलब आत्मा की संप्रभुता है, सोल सॉवरेनिटी। यानी बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, मेरी आंतरिक दुनिया, मेरी शांति और मेरी संतुष्टता पर बाहरी परिस्थितियों का कोई अधिकार नहीं रह जाता। इसे ही शायद स्रोत सामग्री में संतुष्टता के 2 स्तंभ के रूप में समझाया गया है, संबंध और संपत्ति। हाँ, बिल्कुल। संबंध का मतलब है उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़ाव का पक्का एहसास, और संपत्ति का मतलब कोई बैंक बैलेंस नहीं है। ज्ञान का खजाना। हाँ, ज्ञान, शांति और आंतरिक शक्तियों का वो खजाना जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। जब ये दोनों स्तंभ मजबूत होते हैं तो व्यक्ति संतुष्ट मणि बन जाता है। संतुष्ट मणि वो है जिसकी चमक बाजार के क्रैश होने या किसी के बुरा मान जाने से मध्यम नहीं पड़ती। मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसका जीवन रिएक्शन से पूरी तरह से निकलकर रिस्पॉन्स बेस्ड हो जाता है। परिस्थिति उसे कंट्रोल नहीं करती, वो स्वयं को कंट्रोल करता है। ये एक बहुत ही आजाद करने वाली और सशक्त अवस्था है। लेकिन ये मुफ्त में नहीं मिलती ना। नोट्स की वो एक लाइन मुझे बहुत जोर से गूंजती है, जो करने के लिए तैयार हैं करना पड़ेगा। हाँ, ये कोई फिलॉसफी नहीं है जिस पर बस बैठकर चर्चा करके हम घर चले जाएं। ये स्पष्ट एक्शन की मांग है। और अच्छी बात यह है कि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम भी दिए गए हैं। जी हाँ, ये पूरी प्रक्रिया एक डेली रूटीन में बांटी गई है जो इस थ्योरी को एक्शन में बदलती है। सबसे पहले है सुबह का समय। दिन की शुरुआत में पहले 15 मिनट बहुत क्रिटिकल होते हैं क्योंकि उस समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। तो इन 15 मिनटों में क्या करना है? इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। 5 मिनट इस पक्की स्मृति में कि मैं आत्मा हूं। फिर अगले 5 मिनट मेरा बाबा मेरे साथ है, जो सुरक्षा का एहसास देता है। और आखिरी 5 मिनट सब ड्रामा है, मतलब दिन भर की परिस्थितियों को स्वीकार करने की एडवांस तैयारी। और उसके बाद दिन भर के लिए वो 3 सेकंड का फॉर्मूला है जो मुझे सच में बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल लगा। हाँ, वो इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। बिल्कुल। जब भी कोई उथल पुथल हो, सिर्फ 3 सेकंड लेने हैं। पहला सेकंड पॉज, दूसरा सेकंड बिंदी मतलब स्टॉप, और तीसरा सेकंड स्विच थॉट। लेकिन एक बात बताइए, ये 3 सेकंड ही क्यों?
क्या इतने कम समय में सच में कुछ बदल सकता है? न्यूरोलॉजी में इसे एमिगडेला हाईजैक को रोकना कहते हैं। जब भी कुछ गलत होता है, हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम तुरंत ट्रिगर होता है। उन पहले 2-3 सेकंड्स में अगर हम रुक जाएं, उस विचार को आगे बढ़ने से रोक दें, मतलब बिंदी लगा दें, हाँ, और अपनी पहचान को तुरंत आत्मा और ड्रामा वाले मोड पर स्विच कर दें, तो स्ट्रेस हार्मोन्स का वो केमिकल रिएक्शन दिमाग में फैलने से पहले ही रुक जाता है। हम उस नेगेटिव लूप में गिरने से बच जाते हैं। वाओ। और फिर आती है रात की चेकिंग। सोने से पहले ये देखना कि क्या दिन भर में मेरे अंदर कोई क्यों पैदा हुआ, क्या मैंने किसी बात पर असंतोष महसूस किया। और इसके साथ ही स्रोत ने कुछ एफर्मेशंस भी दिए हैं जो इस पूरी न्यूरल रिवायरिंग को सील कर देते हैं। जैसे कि सुबह उठते ही खुद को याद दिलाना, मैं सदा संतुष्ट आत्मा हूँ। हाँ, और दोपहर में किसी भी चुनौती के बीच हर परिस्थिति मेरे लिए ड्रामा का एक सीन है। और रात को सोने से पहले मैं एवर रेडी और विजयी आत्मा हूँ। ये जो 15 दिन का चैलेंज है ना, जिसमें विचारों में 80% पवित्रता लानी है और कभी-कभी जैसे कमजोर शब्दों को छोड़ना है, ये वास्तव में चेतना को उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर सेट करने का पूरा ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। ये सच में एक ऐसा डीप डाइव था जिसने संतुष्टता जैसे साधारण से लगने वाले शब्द के पीछे के पूरे विज्ञान और मनोविज्ञान को खोलकर रख दिया। कैसे ये कोई भावना नहीं बल्कि हमारी खुद की ऊर्जा को बचाने और उसे सर्वोच्च स्तर पर ले जाने का तरीका है। सही कहा। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए हम एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहेंगे। ये विचार इस पूरी स्रोत सामग्री के सबसे अंतिम सत्य पर आधारित है। नोट्स में एक बात बिल्कुल साफ कही गई है कि संतुष्टता परमात्मा से कनेक्शन का एक सीधा बिना किसी शक का सबूत है, एक डायरेक्ट प्रूफ है। हाँ। अब जरा सोचिए, अगर संतुष्टता एक सीधा सबूत है कि चेतना सही जगह पर यानी एक पावर सोर्स से जुड़ी हुई है, तो जो दिन भर हमें लगातार असंतोष, झुंझलाहट या खालीपन महसूस होता है, वो क्या है? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या ये इस बात का एक बहुत बड़ा अलार्म नहीं है कि हमने अनजाने में अपनी चेतना का प्लग किसी ऐसे गलत सॉकेट में लगा दिया है? शायद किसी इंसान की राय में, शायद काम के दबाव में या भविष्य के डर में, जहां से हमें ऊर्जा मिलने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हमारी ऊर्जा चूसी जा रही है। बिल्कुल। तो ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है कि आज अभी हमारी चेतना का चार्जर असल में कहाँ कनेक्टेड है? क्या ये हमें चार्ज कर रहा है या हमारी बैटरी को हमेशा के लिए ड्रेन कर रहा है? इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम दें।